If you want to excel in maths and science, then do click on the link given in our description box and visit on the website of Infinity Learn by Sri Chaitanya, and do enroll on our Don't Memorize course, which you can avail up to 90% discount. Here you can enhance your maths and science skills with the help of our conceptual videos, flashcards for quick revision, mock test as per latest pattern of your exams, with 24/7 doubt clearance sessions with the facility of masterclass. To get extra 10% discount in addition, you can use our coupon code, that is NT10. So for more details, check out the link given in our description box. हेलो फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोहर बरी स्कीम के बारे में, और इसमें हम सीखेंगे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, ये अकॉर्डिंग टू बोहर बरी स्कीम ही होगा। तो चलिए पहले कुछ डिटेल्स जान लेते हैं अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम आ चुकी है आपके सामने। ये क्या है? पूरा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एंड इसमें सबसे पहले बात की जाए न्यूक्लियस की। सो न्यूक्लियस होता है ये आपका सबसे बीच वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है, आपके न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और साथ ही साथ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, और इस पूरे पोर्शन को कहा जाता है न्यूक्लियस। सो इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब सेकेंडली बात की जाए, जो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, तो इनको कहा जाता है शेल्स, और इसको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है? आपका एक इमेजिनरी पाथ होता है, जिसपे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू बॉल्स टाइप हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो आपकी जो सबसे पहली यहाँ पे ऑर्बिट, या फिर आप कह सकते हैं शेल जो होता है, उसको हम फर्स्ट शेल कहते हैं और डिनोट करते हैं के अल्फ़ाबेट से। देन सेकेंड जो शेल होता है वो होता है आपका एल अल्फ़ाबेट से डिनोट। देन थर्ड शेल जो होता है वो होता है एम, एंड फोर्थ शेल जो होता है उसको हम कहते हैं एन। सो फ्रेंड्स, अगर अब बात करें कि इस स्कीम का नाम बोर बरी कैसे पड़ा, तो देखिए बोर बरी जो थे वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन डिफरेंट शेल्स के बारे में बताया, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम डिफरेंट शेल्स में बना सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला भी दिया, जो कि था 2n²। सो इसके बाद ये पूरे स्कीम का नाम उन साइंटिस्ट के नाम पर ही रख दिया गया, जो कि बन गया बोर बरी स्कीम। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है दैट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द फॉर्मूला 2n²। सो जो ये आपके शेल्स होते हैं ना, इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हम बना सकते हैं, तो उसको जानने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला 2n²। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा पहला शेल था के, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो 2n², जो यहाँ पे n होता है उसका मतलब होता है आपका नंबर ऑफ शेल। सो एज हमारा के जो है वो पहला शेल होगा, दैट्स वाई 2 और 1 की पावर स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2 × 1, वी विल गेट 2। सो हमारा जो ये पहला शेल है, दैट मीन्स के, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप 2 ही डाल सकते हैं। देन के बाद आता है आपका एल। एल में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2n²। देन वैल्यू मिलेगी 2, और जो एल है हमारा सेकेंड शेल है, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर। देन 2 × 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इधर से हमें 8 वैल्यू मिलेगी। सो इसका मतलब है कि ये जो आपका सेकेंड शेल है, ये ब्लूइश लाइन जो आपको दिख रही है, यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आप बना सकते हैं। थर्ड शेल की बात की जाए, जो कि होता है m, तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा 2n², और वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी 2। ये हमारा थर्ड शेल है, तो 3 का स्क्वायर, दैट्स वाई 2 × 3 का स्क्वायर 9, एंड वी विल गेट 18। सो जो थर्ड शेल है हमारा, यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ले सकते हैं? 18 ले सकते हैं। एंड एट लास्ट फोर्थ जो शेल होता है, उसमें देख लेते हैं कि वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी। सो यहाँ पे 2 × 4th की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो हो रही है 2 × 4² होता है 16। सो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 32। देन सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके शेल्स होते हैं उनको स्टेप वाइज मैनर में फिल किया जाए। कहने का मतलब है कि जो सबसे पहला आपका शेल होता है, सबसे पहले शेल यहाँ पे फिल किए जाएंगे, जो कि आप मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। देन आपका सेकेंड जो शेल होगा उस पे आप फिल करेंगे, जो कि 8 कर सकते हैं। देन 18, एंड देन 32। सो स्टेप वाइज ऑर्डर में करिएगा। बात की जाए इसके थर्ड पॉइंट की,
सो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, दैट मीन्स जो सबसे बाहरी शेल है, तो कौन सा होता है, वो है हमारा फोर्थ शेल एन। सो उसमें बेसिकली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन से प्लेस कर सकते हैं। सो ये थर्ड पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है कैल्शियम का, उसमें कैल्शियम जो होता है Ca, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 20, ठीक है। एंड इसका जो अरेंजमेंट किया जाता है वो KLMN, ये शेल है हमारे, इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो अरेंजमेंट करना बहुत इजी होता है। पहला जो शेल होता है उसमें आप कितना ले सकते हैं, मैक्स से मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। देन उसके बाद कितने ले सकते हैं आप, 8 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 8 ही ले सकते हैं। याद रखिए जो हमारी पीछे वैल्यू आई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी जो पीछे वैल्यू आई थी वो 18 आई थी, ये मैक्सिमम आई थी। पर किसी भी एलिमेंट को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए ये बात याद रखिएगा कि मैक्स मैक्स यहाँ पे आप कितना ले सकते हैं, 8 ही ले सकते हैं। देन 2 8 8 16 टू 18, और यहाँ पे हमारा कितना बचता है, 2। सो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली आता है कैल्शियम का, वो ऐसा होता है जो कि 2 8 8 2। सो इतने ही शेल हम ड्रॉ कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम में। सो रिमेंबर दिस कि जो थर्ड पॉइंट है उसमें बस इतना कहा है कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें आप 80 इलेक्ट्रॉन्स बनाइए, क्योंकि जिसकी वजह से वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल होगा। तो चलिए सारे बेसिक कवर करने के बाद अब बारी है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं Mg नाम से। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, आपका एटॉमिक मास होता है 23, एंड एटॉमिक नंबर जो 12 है उसी की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो भी 12 होता है। सो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम जान पाएंगे कि हर एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे बना सकते हैं मैग्नीशियम में। तो इसके लिए लिख लेते हैं KLMN, एंड एटॉमिक नंबर कितना था इसका, 12। सो बेसिकली हमें ये जो 12 है इतने ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो K में मैक्स 2 आ सकता है, L में 8 आ सकता है, तो 10 यहीं से हो गए, 2 ही बचते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। दैट मीन्स M की ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसका तैयार कर लिया है। जो हमारा फर्स्ट शेल था K वाला, उसमें हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। देन उसके बाद L था, यहाँ पे हमने उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। देन M वाला ये लाइन थी हमारी, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। सो वैलेंसी इसकी होती है 2। वैलेंसी कहाँ से आती है, आपकी ज़्यादातर जो आपकी आउटर मोस्ट शेल बनती है, तो इस पूरी डायग्राम में आपकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, आपकी M। सो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 2। सो वैलेंसी होगी 2, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमें यहाँ से मिलता है वो मिलता है हमारा 282। तो चलिए एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे मजबूत हो जाएंगे हमारे। तो उसके लिए लिया है हमने पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है उसको डिनोट किया जाता है के नाम से। एटॉमिक नंबर जो होता है पोटेशियम का वो होता है 19, देन एटॉमिक मास है 39, एंड एटॉमिक नंबर इसका 19 है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 19। सो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए शेल के अकॉर्डिंग KLMN, तो कितना आएगा। सो पहला हमारा जो शेल है के, उसमें हम मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, देन उसके बाद कितना पुट कर सकते हैं, एज 2 8 10 हो गए 19। सो 8 इसमें भी ले सकते हैं, 18 हो गए हमारे पास, देन बचा एक, तो लास्ट वाले में सिर्फ एक ही ले सकते हैं। सो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चलिए तैयार कर लेते हैं। सो स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। के जो हमारा है ये वाला है, इसमें हम 2 ही बना सकते थे, 2 बन गए। उसके बाद के बाद आता है इसका L में 8 बन सकते थे, 8 ड्रॉ कर दिए। देन M में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N में भी एक ही है। जो वैलेंसी होगी यहाँ पे उसकी 1 होगी, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा यहाँ पे पोटेशियम का वो होगा 2881। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो चुका होगा। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।